बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शाम का वक्त होता है और अमेरिका में एक अपार्टमेंट के बाहर पुलिस और पैरामेडिक्स की कई गाड़ियां खड़ी होती है। पूरे इलाके में एक हलचल सी मची होती है। पुलिस अपार्टमेंट के अंदर जाने की कोशिश करती है। अपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद एक बाथरूम का दरवाजा जैसे खोलने की कोशिश की जा रही होती है। इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या था कि इस दरवाजे को खोलने के लिए सब पुलिस एहलकार इस अपार्टमेंट के अंदर मौजूद थे। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुलता है तो अंदर का मंजर खौफजदा कर देने वाला होता है। बाथरूम के अंदर एक ऐसी लड़की जिसकी शादी को अभी कुछ ही अरसा हुआ था फर्श पर पड़ी होती है। पैरामेडिक स्टाफ फौरन ही लड़की को चेक करता है और मालूम होता है कि उसकी मौत हो चुकी है। बाथरूम के बाहर ही उसका शौहर खड़ा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। वो कहता है कि मैं अभी तो गया था, मुझे क्या पता था कि इसके साथ ये हो जाएगा। पुलिस उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, तुम क्यों नहीं यहाँ मौजूद थे? तो वो कहता है कि मैं कुछ देर के लिए अपार्टमेंट से आइसक्रीम और दवाइयाँ लेने के लिए गया था। मैं आइसक्रीम और दवाइयाँ लेकर जब वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी कमरे में नहीं। मैं उसको आवाजें देता बाथरूम तक आया। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने बार बार खटखटाया, आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। ये लॉक्स बड़े ही मजबूत है, इसलिए मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ी। मुझे ये शक तो हो गया था कि यकीनन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है, या वो अंदर बेहोश है, या कुछ भी है जो बड़ा ही सेंसिटिव है। इसीलिए मैंने पुलिस को फोन किया ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ आए और मालूम करे कि मेरी बीवी के साथ क्या हुआ। मैं इस ताले को खोल नहीं सकता था। पुलिस ने अपने तरीके से मामलात को देखना शुरू किया, लाश को अपनी तहवीन में लिया और असल मुजरिम तक पहुंचने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। 1 या 2 महीने की बात नहीं बल्कि पूरे 9 महीने तक पुलिस शवाहिद इकट्ठे करती रही। एक इंतहाई पेचीदा केस भी था और जरा सी गफलत से केस खराब भी हो सकता था। लेकिन जब 9 महीने के बाद पुलिस को तमाम सबूत मिल गए तो पुलिस ने इस शौहर को गिरफ्तार कर लिया। इस शौहर को गिरफ्तार करने के पीछे वजह क्या थी? घर का दरवाजा खुला था, घर के दरवाजे की चाबी तो उसके पास थी, लेकिन बाथरूम का दरवाजा लॉक था। लॉक दरवाजे के पीछे जाकर वो अपनी बीवी को कैसे मार सकता था? ये सब जानने के लिए आपको इस कहानी का पूरा बैकग्राउंड समझना होगा। किस होशियारी के साथ इस मुलजिम ने ये तमाम तर काम किया। अपनी खूबसूरत और नौजवान नई नवेली दुल्हन को उसने क्यों मारा? दरअसल ये कहानी भारत की रियासत तेलंगाना की है, जहां पर ये 30 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अविनाश रहता था। अविनाश ने अपनी तालीम भी वहीं से मुकम्मल की। इंतहाई तालीम याफ्ता था, ज़हीन था और एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके बाद उसकी शादी भारत में ही 27 साल रंजीता से हो जाती है। एक अच्छे और तालीम याफ्ता खानदान से इस लड़की का ताल्लुक होता है। शादी इनकी 5 जून 2025 को होती है और शादी के कुछ माह के बाद दोनों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये दोनों भारत छोड़कर अमेरिका मुंतकिल हो जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। ये लड़की बहुत खुश होती है, नई नवेली दुल्हन है, शादी हुई है। शादी के फौरन ही बाद अमेरिका जैसा मुल्क और वॉशिंगटन में इन्हें नौकरी का मिल जाना, उसके तो जैसे तमाम ख्वाब ही पूरे होना शुरू हो गए थे। अविनाश और रंजीता ने वॉशिंगटन में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। अविनाश ने अपनी मुलाजमत शुरू कर दी, जबकि रंजीता भी छोटे मोटे काम करना शुरू हो गई थी ताकि दोनों मिलकर अपना अपार्टमेंट खरीद सके और यहाँ पर अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सके। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अमेरिका आने के सिर्फ 3 माह बाद ही उनकी जिंदगी में ये तूफान आ जाएगा। ये तूफान उस वक्त आता है जब 27 अक्टूबर 2025 को शाम 7:23 पर अमेरिका के इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल की जाती है और ये कॉल अविनाश करता है। अविनाश कहते हैं कि मेरी बीवी रंजीता नहाने के लिए बाथरूम गई, लेकिन उसे अंदर गए 40 मिनट से ज्यादा हो चुके, वो अभी तक बाहर नहीं आई। जब वो नहाने गई तो मैं अपार्टमेंट से बाहर दवाइयाँ और आइसक्रीम खरीदने गया। वापस आया तो वो तब भी बाहर नहीं आई। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। पुलिस और पैरामेडिक्स फौरी तौर पर अपार्टमेंट पहुंचते हैं और बाथरूम को खोलते हैं और उसके बाद अंदर उन्हें बाथरूम के फर्श पर पड़ी हुई रंजीता की लाश मिलती है। अब यहाँ पर अविनाश ने अपने इब्तदाई बयान में जो बातें बताई वो तो यही थी कि वो घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन पुलिस को महसूस हो गया था कि मामला इतना सादा नहीं जितना कि वो बता रहा है।
दुल्हन को देख के बज़ाहिर नहीं लगता था कि इसे कोई बीमारी होगी, कोई आर्जा होगा, कुछ और हुआ होगा। इस तरह से बाथरूम में उसका इस हालत में पड़े होना बहुत से शकुक व शुबहात को दावत दे रहा था। दिसंबर 2025 में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ जाती है और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि रंजीता के मरने की वजह न दिल था, न कुछ और बीमारी थी, बल्कि दम घुटना था। जी हाँ, कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, कोई चक्कर नहीं आया, बल्कि इसकी मौत दम घुटने यानी सांस रुकने की वजह से हुई। और उसके बाद इसके गले पर कुछ निशानात भी पाए गए। ऐसा लगता था कि उसका गला दबाया गया या किसी और तरीके से उसकी सांस रोकी गई। शायद उसे कहीं और मारा गया और बाद में उसको बाथरूम में फेंक दिया गया। शायद उसके मुंह पर तकिया रखा हो, उसका सांस बंद कर दिया हो, उसके बाद उसे बाथरूम में डाल दिया हो और फिर बाथरूम को बाहर से लॉक कर दिया हो। लॉक करने के बाद ये जाहिर किया हो कि चाबी हमारे पास नहीं है। यही उसने पुलिस को बताया था कि इस बाथरूम की कोई चाबी नहीं है, ये अंदर से ही लॉक होता है। लेकिन जब इस लॉक को गौर से देखा गया तो ये बाथरूम का दरवाजा बाहर से भी लॉक हो सकता है, लेकिन उसकी चाबी होना जरूरी है। और अविनाश के मुताबिक जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो हमें कोई चाबी नहीं मिली थी। इस बात को इंडोर्स इस घर के मालिक मकान ने भी किया, क्योंकि उसने बताया कि बाथरूम में से किसी भी बाथरूम की चाबी हमने नहीं दी थी। लेकिन बाद में पुलिस ने यह भी शक जाहिर किया कि हो सकता है अविनाश ने अपनी मदद आपके तहत खुद इस बाथरूम की चाबी बनवा ली हो, क्योंकि उसके जहन में ये सारा प्लान हो कि उसने अपनी बीवी को मारना किस तरह है और अपनी बेगुनाही कैसे साबित करनी है। अब पुलिस ने मजीद काम किया। सिर्फ इसी बुनियाद पर कि लड़की का सांस बंद हुआ और वो मर गई, उन्होंने अविनाश पर हाथ नहीं डाला, बल्कि अब पुलिस ने इमारत और अपार्टमेंट के तमाम सीसीटीवी कैमरे चेक किए कि सबसे पहले उसकी कही भी बात को चेक कर सके। जैसा कि उसने बताया कि मैं उस वक्त बाहर गया था, मेडिकल स्टोर गया था और चीजें लेकर आया। तो ये चेक करने की कोशिश की गई कि जो टाइम वो बता रहा है क्या वाकई वो उस वक्त अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला था। अपार्टमेंट में बेसिकली डिजिटल लॉक लगा हुआ था। शायद अविनाश इस बात पर गौर करना भूल गया था। ये डिजिटल लॉक बताता था बार बार जब दरवाजा खुलता या बंद होता था तो उसका रिकॉर्ड महफूज कर लिया जाता था। ये रिकॉर्ड इस केस में इंतहाई अहम साबित हुआ, क्योंकि अविनाश ने पुलिस को जब बताया कि मैं 40 मिनट के लिए बाहर गया था, तब पुलिस ने डिजिटल लॉक का रिकॉर्ड देखा। मालूम हुआ कि उस दौरान कोई शख्स इस दौरानिये में घर से बाहर निकला ही नहीं, ना ही कोई घर के अंदर आया। यानी अविनाश का ये दावा कि वो घर से बाहर गया था बिल्कुल ही गलत था। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी देखी, जिससे ये बात साबित हुई कि अविनाश उस वक्त अपार्टमेंट से बाहर निकला ही नहीं था। यहाँ से पुलिस को यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रहा है। इसके बाद कुछ ऐसे और शवाहिद मिले जिसने उसे और मशकूक बना दिया। सबसे पहला सबूत तो रंजीता के मोबाइल फोन से मिला। पुलिस को उसके फोन में एक महफूज नोट मिला, एक पैगाम मिला, जिसमें उसने लिखा था कि कुछ दिन पहले अविनाश ने उसे एक स्मूदी बनाकर दी थी, लेकिन जब वो उसे पी रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसमें किसी किस्म की दवाई मिली हुई है। रंजीता ने अपने इस नोट में ये भी लिखा था कि उसे जूस पीते हुए जब ऐसा महसूस हुआ तो उसने बस थोड़ा सा जूस पीकर छोड़ दिया। ये नोट पुलिस ने रंजीता के मोबाइल फोन से बरामद किया, जिसके बाद अविनाश के गिरफ्त शिकंजा मजीद सख्त हो गया। अभी तक पुलिस के पास काफी शवाहिद इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन इसके बाद भी पुलिस अभी मजीद शवाहिद इकट्ठे कर रही थी और इसी दौरान एक और बड़ा सबूत पुलिस के हाथ आया। जब पुलिस ने अविनाश के मोबाइल फोन का डेटा रिकॉर्ड निकाला, उसके चैट रिकॉर्ड निकाले, तो सामने ये बात आई कि अविनाश अपनी बीवी को धोखा दे रहा था, एक ऐसी लड़की से जिससे वो भारत में मिला था। भारत में उसकी इस लड़की से मंगनी हो चुकी थी और शादी का इरादा था, लेकिन फिर वो मंगनी टूट गई और उसकी शादी रंजीता से हो गई। लेकिन अब भी वो उस लड़की के साथ मुसलसल राबते में था। फोन से डिलीट शुदा डेटा भी रिकवर किया गया, जिसमें मालूम हुआ कि अविनाश तकरीबन रोज अपनी साबका मंगेतर से बात करता था। यही नहीं बल्कि एक और ऐसा खौफनाक सबूत मिला, जिसके बाद ये बात और पुख्ता हो गई कि रंजीता का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर अविनाश है। क्योंकि 27 अक्टूबर 2025 को जिस दिन रंजीता मुर्दा हालत में बाथरूम से मिली, उस दिन भी अविनाश ने अपनी साबका मंगेतर को तकरीबन 4 मरतबा कॉल की और रंजीता की लाश की तस्वीर भी अपने मोबाइल फोन से खींचकर इस लड़की को भेजी थी। ये तमाम डिजिटल रिकॉर्ड्स मिलने के बाद, मोबाइल डेटा रिकॉर्ड्स भी इकट्ठा होने के बाद, पुलिस, जिसको इस काम में 9 माह लग गए क्योंकि वो केस को नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ अदालत में पेश करना चाहती थी, आखिरकार जून 2026 में
वाकये के 9 माह बाद पुलिस ने 30 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अविनाश को फर्स्ट डिग्री मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अविनाश ने अदालत में खुद को बेगुनाह करार दिया और कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया, ये सब एक गलतफहमी है। अगरचे उसके खिलाफ मौजूद शवाहिद मुसलसल इसी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी इस बात पर डटा हुआ था कि वो बेकसूर है। अभी ये मुकदमा अदालत में जेर समाअत है। कानूनी तौर पर किसी को मुजरिम नहीं कहा जा सकता, अभी वो मुल्जिम ही है। शवाहिद उसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब अदालत का फैसला आना काफी है। जमानत हासिल करने के लिए अदालत ने उसे 50 लाख अमरीकी डॉलर्स का बॉन्ड जमा कराने का कहा, जो कि यकीनन उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर किसी के साथ गुजारा रही तो इज्जत के साथ अपना दामन बचा लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। क्या ही जरूरी है कि किसी की औलाद जिसको पालने में सालों लग जाते हैं उसे आप कत्ल ही कर दें, माँ बाप को औलाद का दुख दे जाएं और फिर कहीं ना कहीं चोर कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है। और जब आप पकड़े जाते हैं तो फिर आप रोते हैं, दुहाइयाँ देते हैं, लेकिन फिर क्या किया जाए, हर जुर्म की सज़ा तो फिर मिलती ही है अगर कानून वाकई हरकत करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली क्राइम डॉक्यूमेंट्री में आपके साथ एक और स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। मेहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।